motion and measurement of distances. This is the first chapter of physics. हम हिंदी में भी बात करेंगे और इंग्लिश में भी, जहाँ जो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फॉर योर कंफर्ट हम दोनों भाषाओं में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये चैप्टर किस लिए है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, व्हाई दिस चैप्टर इज रिक्वायर्ड। द फर्स्ट थिंग इज दैट हमारे लाइफ में हम अपने अगल बगल होने वाली सारी चीज़ों को अगर गौर से देखें तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ मूवमेंट है, मोशन है, और उस मोशन को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ उसके लिए यूनिट्स हैं। जैसे कि अगर हम रोड पर चल रहे हैं तो किलोमीटर, हवा में चल रहे हैं उसे नापने का अलग मेजरमेंट है, पानी में है तो सोनार सिस्टम। अदरवाइज हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारे इस चैप्टर में दो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम बूझो और पहेली है। तो ये अपने नानी घर जा रहे हैं, सम फैमिली मेम्बर्स के पास वैकेशन के लिए। तो इनके पास जाने के लिए बहुत सारे साधन है, बस, गाड़ी, कार, किससे जाएं। तो इन्होंने एक दूसरे से पूछा कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। एक्चुअली स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट होता क्या है। लेट्स बिगिन विथ स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो एज वी नो, लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हम जानते हैं पुराने समय में लोगों के पास ट्रांसपोर्ट के मीन्स नहीं थे, तो वे एक दूसरे के साथ या तो पैदल चले या तो फिर किसी एनिमल्स को अपने ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे जैसे समय बीता, हम लोग 19वीं शताब्दी में आए। उसके बाद हमें समझ में आया कि नहीं, हमारे पास बैलगाड़ी और इसके अलावा भी कई संसाधन हम लोग उसके आगे भी बना सकते हैं, जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जहाज, हवाई जहाज, एक्सेट्रा। 20वीं सेंचुरी में आते आते हमारे पास सुपरसोनिक एरोप्लेन हुए, उसके बाद स्पेसक्राफ्ट हुए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चला कि हम लोग समय के हिसाब से अपने आप को डेवलप किया। हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि हमारे आदि मानव, उनके पास संसाधन नहीं थे रोड पर चलने के लिए, बहुत दूर जाने के लिए उनके पास संसाधन नहीं थे। बाद में उन्होंने सीखा कि हम जानवरों को के ऊपर बैठ के जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था। धीरे 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 टेक्नोलॉजियाँ बदली और सब कुछ बदलते चला गया। तो हमने ये सीखा और सीखने की कोशिश किया कि टेक्नोलॉजी आखिर बढ़ कैसे रही है और कैसे चलती है। अगर गाड़ी में अगर पहिए लगा दिया जाए, पहिए अगर गोल हो तो हम जल्दी और ज़्यादा तेज चलते हैं, अपने डिस्टेंस को जल्दी कवर करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर पता कैसे चले कि डिस्टेंस हम जल्दी कैसे कवर कर रहे हैं और हमारे पास क्या है, उसके उसे मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है। उसके पहले एक छोटा सा सवाल है। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा देखा पिछले स्लाइड में कि हमारे पास ट्रैवल करने के लिए क्या है। हम हमारे पास पानी में हम ट्रैवल करते हैं, हवा में ट्रैवल करते हैं और धरती पर ट्रैवल कर रहे हैं, अर्थ पे। अब हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, तो हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स है, जैसे कि हेलीकॉप्टर जो कि हवा में चलता है, बाइसिकल जो ज़मीन पर है, याच जो नाव पानी में चल रही है। तो इसी तरीके से हमारे चैप्टर का हम बच्चों साथ साथ पढ़ाई करते चलेंगे और साथ साथ सवाल भी बनाते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका समझ जल्दी बनेगा और आप जल्दी समझेंगे चीज़ों को। जैसे कि ये आपके बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए कि इन्होंने पूछा है कि गिव मी टू एग्जांपल ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। तो इसमें हम इस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। इस सवाल में क्या है कि हमें दो मोड्स चाहिए लैंड के लिए। लैंड के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे पास है बाइसिकल, ठीक है, बाइसिकल हो सकती है, बाइसिकल है, हमारे पास बस है। तो इसे हम लैंड के लिए यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से वाटर पर हमारे पास क्या है, तो सेल बोट है, हमारे पास रो बोट है, तो इसे हम वाटर पे इस्तेमाल करेंगे। और एयर के लिए क्या है हमारे पास, जैसे कि हेलीकॉप्टर है, हमारे पास एरोप्लेन है। तो ये चीज़ हो सकती है।
अब हम जैसे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उस चीज़ों को देखा जाए कि आखिर मेजरमेंट हो कैसे रही है, हाउ वी आर मेजरिंग द थिंग्स। द मेन फैक्ट इज दैट कि हमें पता कैसे चले कि किस चीज़ का क्या माप है या किस चीज़ को हाउ वी आर मेजरिंग दैट थिंग। सो इन द नेक्स्ट पॉइंट वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाउ पीपल डिड नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। हमने पिछले ही अभी 5 मिनट पहले बात की कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन उनके पास उन्हें पता कैसे चले कि उन्होंने कितना ट्रैवल किया। तो हमारे जो भी पुराने लोग थे उन्होंने इन चीज़ों को मेजर करने के लिए अपना अपना तरीका निकाला। इसी बीच में जो हमारे दो बच्चे हैं पहेली और बूझो, उन्होंने क्या किया कि गिल्ली डंडा, उनके पास गिल्ली डंडा, दे है गिल्ली डंडा, उन्होंने गिल्ली डंडे से अपने बेंच जो डेस्क है उसको मेजर किया, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हो। डेस्क को एक बार डंडे से और एक बार गिल्ली से, दोनों से बारी बारी से मेजर किया। इससे क्या हुआ कि उन्हें पता चला कि एक डंडा या एक जो हमारा डेस्क है वो कितना लंबा है। ठीक है। उसके बाद इसी बीच में हमारे पास एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या करनी है कि आपको अपने स्कूल के क्लास के ब्रेड्थ को और उसके लेंथ को मेजर करनी है। बच्चे इसे आप एक्टिविटी 1 में समझेंगे। एक्टिविटी 2 में क्या करनी है, आपको अपने डेस्क के अपने उंगली जो आपकी हथेली है उससे मेजर करेंगे कि आपका डेस्क कितना लंबा है और उसे लिखेंगे। हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स पर आते हैं डायरेक्ट। इसमें क्या है कि हमारे एंशिएंट समय में हम लोग लेंथ ऑफ फुट था। हम फुट फुट आप नहीं समझते हैं। फुट क्या है, जैसे कि हमारे पैर का माप, हमारे हाथ का माप, विड्थ ऑफ हैंड, विड्थ ऑफ फुट। तो इससे क्या था कि किसी का पाँव छोटा, किसी का पाँव बड़ा, तो एक फाइनल कंक्लूजन नहीं पता चल रहा था। इसी बीच हमारे इजिप्ट के जो जो पुराने लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम निकाला, उसे हम लोग आज फुट जानते हैं। उसके बाद एंशिएंट समय में इंडिया में भी, हमारे इंडिया में भी हम लोगों ने मेजरमेंट करने का अपना एक, हमारे पास था उंगली और मुट्ठी, उससे हम अपना मेजर करते थे। लेकिन हमारे पास लोगों के बीच में चूंकि कंट्रडिक्शन होगा। अब आप ये सोच लो, आप छोटे बच्चे हो तो आपके हाथ की उंगली छोटी है, हम अगर बड़े हैं तो हमारे हाथ की उंगली बड़ी है। तो अगर आपको और मुझे दोनों को एक चीज़ मेजर करने के लिए दे दिया जाए तो शायद हम उस चीज़ को सही तरीके से मेजर ना कर पाए। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे लेंथ में मेजरमेंट में अंतर हो जाएगी। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम निकाला जिसे हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आप आगे फर्दर की क्लासेस में पढ़ोगे, अभी बस समझ लो, सुन लो कि इस तरीके से होती है। जैसे कि अगर आपके पास स्केल होगी, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक स्केल होती है जिसमें 15 सेंटीमीटर तक का लेंथ होता है। तो आपको कैसे पता चलता है कि वो 15 सेंटीमीटर है, उसमें कितने मिलीमीटर हैं। इसको मेजर करने के लिए हमारे जो साइंटिस्टों ने एक एक पैमाना बनाया, एक मेजरमेंट बनाया। उसी मेजरमेंट को हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में जाना। जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू, हाँ बोलिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बोलिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। हम फर्दर की क्लासेस में आपको इसके बारे में और समझाया जाएगा और हम आप लोगों को और बताएंगे। ठीक है। जिसमें से आपका स्टैंडर्ड जो यूनिट है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये आपका जो बेसिक है यूनिट सिस्टम। नाउ फर्दर, सबसे बड़ी बात है कि इफ़ यू आर मेजरिंग द थिंग्स यू शुड नो हाउ योर instrument or scale is working properly or not, if it has any error, or otherwise if you are taking it or reading it not properly, reading it. The main thing is that you should understand this first। जैसे कि मैंने करंट आपको अभी भी बताया कि कैसे आप चीज़ों को मेजर करेंगे, उसका क्या लेंथ है। 100 मीटर, 100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर,
और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये आप इसको याद रखने का एक तरीका है, मैं आपको फर्दर क्लासेस में आएंगे कि क्लासेस में बताऊंगा, अभी आप इस चीज़ को सुन लो, समझो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको मैंने एक लेंथ स्केल आपके पास है तो आपको पता कैसे चले कि आपने उससे सही तरीके से होल्ड किया है कि नहीं, और या आपने उसको उससे सही तरीके से मेजरमेंट किया है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले चीज़ों को इस किसी स्केल को कहाँ से रख पकड़ना है, उसके बाद उसे तिरछा नहीं पकड़नी है। आपका करेक्ट वे ये होनी चाहिए। आप उसको सीधे जहाँ उसका पॉइंट है आप वहाँ एग्जैक्ट देखेंगे, ना दाएं देखेंगे और ना बाएं देखेंगे। ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि हम पढ़ते भी चलेंगे और साथ साथ सवाल भी सॉल्व करते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट हम लोग साथ साथ बिल्ड करते चलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप इज नॉट यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अपने पिछले लेक्चर में कि अगर हम अपने हाथ से, अपने पैर से और किसी और चीज़ से मेजरमेंट करना शुरू करते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक यूनिट नहीं रहेगा। हम जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ़ वी आर यूजिंग अ कॉमन स्टैंडर्ड, तो हम वर्ल्ड वाइड उस चीज़ को मेजरमेंट कहीं भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपना मेजरमेंट घर पर कर रहे हो तो कुछ और, स्कूल गए तो कुछ कहीं और, दोस्त के साथ पार्क में गए कहीं और, तो इस तरीके से एक ही चीज़ आप 10 जगह उसका 10 यूनिट लेके आ रहे हो। तो साइंटिस्ट ने ये किया, हमारे जो भी साइंटिस्ट ने एक कॉमन यूनिट बनाए। उस कॉमन यूनिट के हिसाब से हमें चीज़ों को एक यूनिट में रखने का एक हमें मेजरमेंट स्केल मिला। इसी स्केल का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को तौलते हैं या नापते हैं। जो भी यूनिट हो, अगर नापना हो या तौलना हो तो उसके हिसाब से किलोग्राम, ग्राम, मीटर, किलोमीटर, इसी तरीके से। सो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा कि वाई वी आर नॉट यूजिंग फुट स्टेप। सो आप इसमें लिखोगे वी कैन नॉट यूज फुट स्टेप बिकॉज scientists have already given a scientists have already given a standard scale and measurement of unit, so we cannot use our footstep because the correct way of measuring the length and distance is what the scientists have declared the international system of unit, so we should follow that. ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सो आई थिंक वी आर अप्रोचिंग टू द एंड ऑफ द क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट क्लास है तो वी शुड कीप इट लाइटली। आगे का फर्दर है, हम इस पर कल डिस्कस करेंगे। जो भी सवाल है इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे और आगे क्लासेस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है। वी आर वी हैव वन क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी नंबर 3। Measure the height of your classmate using hand span and then use a meter scale. So activity 3, आपके बुक में एक्टिविटी 3 है, उसको आप इस तरीके से समझें कि आपके दोस्त जो भी आपके फ्रेंड है उन्हें आपको अपने हाथ से मेजर करना है और उसके बाद उसको स्केल से मेजर करना है। ठीक है। उसमें देखना है कि आपके हाथ से और उसके स्केल से दोनों के मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है और क्या आ रही है। ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को जल्दी समझेंगे। तो चलो एक जल्दी से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने आज चैप्टर कौन सा शुरू किया? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, घड़ी का क्लॉक हो, टायर हो, रोड पर चलता हुआ साइकिल हो, उसके अंदर मोशन है। मोशन क्या है? जो चीज़ अपनी जगह से मूव कर रही है उसे मोशन कहा गया है। जैसे कि सन के इर्द गिर्द पृथ्वी चक्कर लगा रही है, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इस तरीके से हमें पता कैसे चलेगा कि उसका मेजरमेंट क्या है? तो हमने इसके बाद जाना कि मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, हम डिस्टेंस को भी मेजरमेंट करते चलते हैं। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? हमारे जो पुराने लोग थे जिन्हें नहीं पता था कि ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, और अगर उन्होंने ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना भी तो उन्होंने क्या किया, गाय पर, गधे पर, घोड़े पर बैठ के उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना तो शुरू किया, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा है कि हम लोग कितना दूर ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमारे आने वाले साइंटिस्टों ने तरीके से गाड़ियाँ,
मोटरसाइकिल, बसें, हवाई जहाज जहाज बनाना शुरू किया, तो हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चले आए। अब बात हुआ कि हम लोग इससे ट्रेवल कितना कर रहे हैं और हमने ट्रेवल कितना किया, ये मेजर कैसे हो। तो अगर हम एक मेजरमेंट सिस्टम नहीं रखते हैं तो अगर हमारे पास 10 लोग हैं तो 10ओं का डाटा अलग अलग तरीके से आता है। ठीक है। तो हमारे साइंटिस्टों ने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम निकाला। उसके हिसाब से हमारे पास 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। इस तरीके से हमारे पास एक सिस्टम जनरेट हुआ जो वर्ल्ड वाइड हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को किस सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। नहीं तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो हम उसको उसका मेजरमेंट गलत ले सकते हैं। उसे देखने का सही ओरिएंटेशन देखा कि उसे एकदम हमें राइट 90 डिग्री एंगल पर ही देखनी चाहिए, ना कि लेफ्ट से ज़्यादा ना राइट से ज़्यादा। ठीक है, आगे का हम लोग फर्दर अब अगले क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।